और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किस प्रकार कंस के पास वसुदेव अपने वचन को सिद्ध करने के लिए, वचन को पूर्ण करने के लिए प्रथम संतान को लेकर के जाते हैं और कंस उसको वापस कर देता है। तो देवताओं को विशेषता नारद मुनि को ये चिंता होती है कि कंस के अंदर दया कैसे आ गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अपनी टीका में कि वास्तव में कंस को दया आई नहीं थी, उसको अहंकार था कि बेटा मेरा, ये बच्चा क्या करेगा, छोड़ दो इसको, जाने दो। तो अहंकार के वश उसने छोड़ा था। लेकिन नारद मुनि जैसे आचार्य जानते हैं कि अगर इंटेंशन, उनका भाव भी अच्छा ना हो तो भी भगवान क्रिया देख करके कृपा कर देते, और किसी की क्रिया अच्छी ना हो तो भाव देख करके कृपा कर देते। तो बेस्ट ऑफ द टू, ये ऐसे टीचर है जो कुछ ना कुछ कारण देख करके नंबर दे देते। तो कहीं इसका भाव तो सही नहीं है लेकिन क्रिया सही है, भगवान के बड़े भाई को छोड़ दिया। तो नारद मुनि ने सोचा इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे तो भगवान का अवतार और विलंबित हो जाएगा, और कहीं कंस के अंदर ऐसा ही आचरण रहा तो हो सकता है भगवान इसको माफ भी कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा, पिछले कुछ श्लोकों में, कि कैसे नारद मुनि आने की तैयारी कर चुके हैं और कंस को भारत बोल करके संबोधित कर रहे हैं। तो अब कोई पूछ सकता है कि भारत, ये तो बड़ा गरिमापूर्ण शब्द है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बार बार भागवत में भारत बोले हैं, गीता में भगवान अर्जुन को भारत बोले हैं, तो फिर कंस भी भारत की श्रेणी में आएगा क्या। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि नहीं, भा मतलब है तमस, तमोगुण, और रथ मतलब जो तमोगुण में ही पड़ा रहता है। तो ऐसे कंस हमेशा तमोगुण में ही पड़ा रहता है। तो नारद मुनि उनको बोल रहे हैं तुम इतने तमोगुण में हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम शत्रु के भाई को ही छोड़ रहे हो। तो इस प्रकार नारद मुनि संकेत करने के लिए आ गए हैं कि अभी पृथ्वी से आसुरिक प्रवृत्तियों का नाश होने वाला है। नारद मुनि के मन में कई चीजें चल रही थी। सबसे पहले तो उनकी खुद की उत्कंठा थी कि वो भगवान के दर्शन करें, भगवान का अवतार होगा। दूसरी बात थी कि वो देवताओं को ही प्रसन्न करना चाहते थे। देवताओं ने प्रार्थना की, पृथ्वी ने प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना विफल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए भगवान का अवतार होना उनके लिए भी आवश्यक है। और नारद मुनि सोच रहे थे बेचारे वसुदेव देवकनी ने इतनी तपस्या की, फिर विवाह के बाद ही इतना मुश्किलों से उनको सामना करना पड़ा, अब भगवान अवतार नहीं लेंगे तो इनका क्या होगा। तो उनके ऊपर भी अनुकंपा करनी थी। तो नारद मुनि ने उनके बारे में भी सोचा, और फिर कंस के बारे में भी सोचा कि ये ऐसा ही पड़ा रहेगा तो और पाप कृत्य करेगा, तो इसका काम भी जल्दी सलटना चाहिए, तो इसलिए ये अवतार होना जरूरी है। तो नारद मुनि कई कारणों से प्रेरणा प्राप्त किए कंस के पास जाने के लिए। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि कैसे भगवान के भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होता है कैसे भगवान के कार्य को शुद्ध करें। उनकी बोलते हैं पर्सनल प्रेफरेंस, उनकी निजी आकांक्षाएं, निजी विकल्प नहीं होते हैं। वो केवल यही सोचते हैं कैसे हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें। प्रगाढ़ प्रेमेरे ही स्वभावाचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। हम लोग माधवेंद्रपुरी की कथा में सुनते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी जो अयाचक वृत्ति वाले संत थे, ऐसे भक्त जो भोजन भी नहीं मांगते थे। प्राय वृंदावन में सभी लोग मधुकड़ी करते हैं, आजकल जरूर इस्कॉन के भक्तों को भगा देते हैं ब्रजवासी, क्योंकि 10-10 हजारों की यात्रा जाती है और 2-4 लोग ब्रजवासियों के घर होते हैं कोई स्थान पे, सब घुस जाते हैं अंदर कि हम लोग भी ब्रज रोटी खाएंगे। तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि हम खाएं कि तुमको खिलाएं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो कम लोग थे। माधवेंद्रपुरी के समय पे तो वृंदावन में प्राय कोई नहीं था, बाद में षड गोस्वामी ने जाके उसका उद्धार किया। तो माधवेंद्रपुरी मांगते तो भी उनको क्या मिलता है, थोड़ा सा कुछ रोटी, कुछ दूध इत्यादि उनको मिल सकता था। वो भी मांगने में उनको बड़ा संकोच होता था, इसलिए वो अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। और वह भक्त भगवान की इच्छा समझ करके विग्रह सेवा में जो एक तरह से सबसे महंगी वस्तु है चंदन, वह चंदन लेने के लिए चले जाते हैं।
तो पूरे अपने स्वभाव को पीछे रख करके भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए चले जाते हैं। हम लोग अपने आचार्यज में ये गुण कई बार देखते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर इतने उच्च कोटि के भक्त थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन आए, उनको राधा रानी का दर्शन हुआ, गुफा में श्रीनिवास आचार्य के साथ गए, कृष्ण का दर्शन हुआ। यह सब करने के बाद कौन वृंदावन छोड़ेगा? लेकिन फिर उनको निर्देश मिला, नहीं, किताब बांटो जाके। तो जिसने राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन किया है वो बैलगाड़ी में बैठकर ही किताब बांटने जा रहा है। भगवान की इच्छा के अनुरूप भक्त कार्य करते हैं। तो यह नारद मुनि का कंस से कोई लेना देना नहीं था। भक्त लोग तो वैसे ही कंस प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि अपनी तरफ से जाकर के कंस से बात कर रहे हैं। और मानो जैसे कोई शुभचिंतक अपने मित्र को बताता है कि देखो संकट आने वाला है। जैसे कोई इनकम टैक्स में अपना मित्र हो तो पहले ही आकर के बता देगा कि देखो रेड पड़ने वाली है, थोड़ा जो भी काला सफेद जो भी हो संभाल लेना। तो उसी तरह लग रहा है बाहर से शुभचिंतक कि देखो अभी पृथ्वी में जितने आसुरिक प्रवृत्तियां खत्म होने वाली है, सावधान कर रहे हैं कंस को। लेकिन उनको पता है ये उल्टी बुद्धि का आदमी है, ये उल्टा काम ही करेगा। जब पता है कि आसुरिक प्रवृत्तियों का विनाश होने वाला है तो कंस अपनी प्रवृत्तियों को बदल सकता है। अगर वो सत प्रवृत्ति में आ जाए तो भगवान उसका थोड़ी वध करेंगे। लेकिन उल्टी बुद्धि का आदमी है, वो सोच रहा है कि मैं भगवान को ही मार दूंगा। इसीलिए कंस की प्रवृत्ति को जान रहे थे नारद मुनि। और स्वच्छ भारत अभियान नारद मुनि ने भी चलाया कि जल्दी जल्दी पृथ्वी का भार साफ हो जाए। तो उस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करके कंस ने अपने कार्य आगे बढ़ाए। तो हम देख रहे हैं यहां पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्त हमेशा चाहते हैं भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करना। भगवान का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब दुष्टों का विनाश अगर इस युग में करना है तो हर कोई दुष्ट है, तो कहां तक वध करेंगे? नारद मुनि कंस को जाकर के चेता गए, कंस का वध हो जाएगा आगे जाकर के। लेकिन अभी किस किस के पास नारद मुनि जाएंगे? तो इस युग में दूसरा कोई उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन। जब हम संकीर्तन का आंदोलन का शरण लेते हैं तो आसुरिक प्रवृत्तियों का विनाश होता है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आसुरिक प्रवृत्तियों का यदि दमन करना है, हृदय को यदि शुद्ध करना है, तो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि कई बार भक्त लोग भी बड़ा प्रेरणा लेते हैं कि ये सरकार आएगी तो अच्छा होगा, वो सरकार आएगी तो अच्छा होगा। और जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं थे वो भी वोटर आईडी कार्ड बना लिए। और आजकल तो स्टेटस पे भी हम देखते हैं, वो पॉलिटिक्स की न्यूज आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भक्तों के स्टेटस से सब मिल जाता है। सब कुछ यहीं अंदर ही अंदर इन हैंड मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं, मैं श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहा था, गुरु महाराज बता रहे थे कि कैसे मुगल शासकों से ज्यादा क्रूर और कौन था सनातन धर्म के विरुद्ध। और उन मुगल शासकों से लड़ने के लिए सिख पंथ ने इस क्रांति को अपनाया, युद्ध किए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? गुरु महाराज बताते हैं कि जब वो अमृतसर में गए थे सिख म्यूजियम में देखने के लिए, तो उन्होंने देखा था कि कितनी क्रूरता से उनके गुरुओं का और उनके प्रधान नायकों का वध किया गया था मुगलों द्वारा। किस प्रकार से किसी की खाल नोची गई, किसी को गर्म कढ़ाई में रखा गया, किसी के बच्चों को उसी के सामने काट करके उनकी माताओं के गले में हार बना करके डाल दिया गया। मतलब वो दृश्य को देखकर ही कोई डर जाएगा। लेकिन उसी के विपरीत उसी मुगल काल में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने मुगल शासकों का हृदय परिवर्तन कर दिया। हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, कई ने तो केवल सुना चैतन्य महाप्रभु के बारे में और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये भगवान है। और कई जो कन्वर्टेड थे जैसे रूप सनातन इत्यादि, वो सबको छोड़ के महाप्रभु के साथ लग गए। कई वैष्णव बन गए जैसे पठान वैष्णव इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अस्त्र शस्त्र है वह श्रवण कीर्तन।
इस श्रवण कीर्तन के माध्यम से हृदय को परिवर्तन कर दिया और दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन कर दिया। तो ये सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है जो संग पंगास्त्र पार्षदम हम बोलते हैं। ये महाप्रभु का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है श्रवण और कीर्तन। इसके माध्यम से जीवात्मा भगवान तक पहुंच सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भागवत के 51 अध्याय में, दशम स्कंद के 51 अध्याय में बताया गया है रुक्मिणी के विषय में। कैसे रुक्मिणी केवल श्रवण के माध्यम से, भगवान के गुणों के माध्यम से, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर गई। रुक्मिणी का जन्म कोई बहुत बड़े परिवार में, ऐसे परिवार में नहीं हुआ था जैसे परीक्षित महाराज के परिवार, जैसे पांडवों का परिवार। भीष्मक राजा को कौन जानता है? क्या कोई भीष्मक के ऊपर 1 घंटे का प्रवचन दे सकता है? वो घूम फिर के रुक्मिणी के ऊपर ही आना पड़ेगा। उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी। रुक्मी नेत्र, रुक्मी केश, रुक्मी बाहु और रुक्मी रथ। सबके नाम ऐसे थे। रुक्मिणी, बचपन में सब रुकू 1, रुकू 2, रुकू 3 ऐसे बुलाते होंगे। सबके नाम ऐसे थे, कंफ्यूजिंग। तो इनमें से 4 जो थे, 4 भाई, जो छोटे भाई, वो सब सतोवृत्ति के लोग थे, सात्विक थे। एक ये रुक्मी, ये नालायक था। ये कैसे ऐसा हुआ? क्योंकि इसने संगति की शिशुपाल इत्यादि की, जो भगवान से बचपन से ही द्वेष करते हैं। तो देखो, घर में भीष्मक सत प्रवृत्ति के पिता, बाकी 4 भाई सत प्रवृत्ति के, बहन सत प्रवृत्ति की, लेकिन संगति की शिशुपाल इत्यादि की, इसलिए उसका मन खराब था। और बचपन से रुक्मिणी भगवान की कथा सुन सुन के कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त हो गई कि उन्होंने विचार कर लिया कि हम विवाह करेंगे तो केवल कृष्ण से करेंगे। यहां भीष्मक को भी चिंता होती थी कि मेरी बेटी का विवाह किधर होगा। तो उनको भी ब्राह्मणों ने आकर के बोला था कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पुत्री का विवाह पहले से ही फिक्स है, ऊपर से ही मैच फिक्सिंग है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भीष्मक सोच रहे थे फिक्सिंग तो है, ये रुक्मी फिक्सिंग तो नहीं है, ये रुक्मी तो नहीं करेगा विवाह, कैसे आगे बढ़ाएगा कहानी। तो बड़ी चिंता थी। इसी बीच भीष्मक राजा ने रुक्मिणी का स्वयंवर रखा। उसने सोचा हम स्वयंवर रख देते हैं तो स्वयंवर में सब आएंगे, द्वारकाधीश भी आएंगे, तो रुक्मिणी का विवाह उससे हो जाएगा। लेकिन रुक्मी को आकांक्षा, ये शंका थी कि अगर कृष्ण आए तो ये उल्टा पुल्टा काम करके रुक्मिणी को ले जाएगा। तो उसने पहले से ही स्वयंवर कैंसिल करा दिया। उसने बोला कोई स्वयंवर नहीं होगा। और वहां जरासंध, जिनको कोई पुत्र नहीं था, जरासंध ने शिशुपाल को गोद ले रखा था। वो अपने पुत्र जैसा शिशुपाल को मानते थे। तो उसने सोचा हम शिशुपाल का विवाह कराएंगे। तो किससे कराएंगे? चोर चोर मोसेरे भाई। तो रुक्मी की याद आई कि हाँ, रुक्मी हमारा एक मित्र है, उनकी बहन है रुक्मिणी। तो जरासंध ने पत्र भेजा विदर्भ में कि ऐसे ऐसे शिशुपाल का विवाह करना है आपकी पुत्री से। भीष्मक उत्तर देते उसके पहले ही रुक्मी बोल दिया हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो रेडी कर दिया खुद से, बोला ठीक है आप आ जाइए, पत्र भेज दिया। अब जरासंध ने शिशुपाल इत्यादि जितने, पौंड्रक भी आया था, जितने भी कृष्ण द्वेषी राजा थे, सबको इकट्ठा किया। और चिट्ठी में जैसे लिखते हैं ना हम लोग नीचे, मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, ऐसे उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर आना, क्योंकि उनको मालूम था ये गड़बड़ होने वाली है कुछ। तो पूरा अस्त्र शस्त्र सेना लेकर के मगध से चले, बिहार से चले, और विदर्भ तक आने में 1 महीना लगा बारात को। यहां रुक्मिणी को खबर मिली कि आपकी शादी शिशुपाल से तय हो गई है। तो रुक्मिणी को बड़ी चिंता हुई। जिसने केवल कृष्ण को ही अपना वर्ण कर रखा है, केवल कृष्ण के बारे में सुन रखा है, वो दूसरे के पास कैसे जाएगी? तो चिंता में खाना पीना छोड़ दिया। उनकी माता को चिंता हुई, पिता के पास गए। पिता ने बोला देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये रुक्मी ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया है और इसके पास इतनी शक्तियां हैं कि ये मुझे अभी तुरंत निरस्त कर सकता है। वहां उग्रसेन पड़े हैं जेल में, या मैं अभी पड़ जाऊंगा। तब तक तो छूट गए थे, लेकिन उग्रसेन का एग्जाम्पल पता था। बोले हमको भी जेल में डाल देगा, हम नहीं करेंगे।
तो अब क्या करें, रुक्मिणी ने खाना पीना सब बंद कर दिया, एक हफ्ता निकल गया। अब रुक्मिणी की मदद करने के लिए एक ब्राह्मण आते हैं। देखो गुरु का क्या, एक जीवात्मा की भक्ति में क्या मार्गदर्शन की जरूरत होती है, हम देख सकते हैं। रुक्मिणी अपने शरीर को अंत करने वाली थी, लेकिन ये ब्राह्मण आकर के बोलते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। कृष्ण तक ही संदेश पहुंचाना है ना, मैं मैसेंजर बनता हूं। तो वो मैसेंजर बन गए और रुक्मिणी का पत्र लेकर के पैदल विदर्भ से द्वारका तक गए। जिसके पास घोड़ा नहीं, रथ नहीं, पैदल चल के कठिन प्रयास करके ब्राह्मण जा रहे हैं। तो कई बार हमको लगता है कि देखो मैंने दीक्षा ली है, मैं कितना समर्पित हूं, मैं कितना गंभीर हूं, मैंने 4 नियम का पालन कर रहा हूं, मैं 16 माला का जप कर रहा हूं, मैं कितना कठिन प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में हमारा प्रयास क्या कठिन प्रयास है। हम दीक्षा के समय जितने भी प्रण लेते हैं हमारे लिए लेते हैं, लेकिन गुरु दूसरा प्रण लेते हैं। गुरु लेते हैं कि मैं इस जीवात्मा का उद्धार करूंगा, जब तक ये भगवत धाम नहीं पहुंचेगा तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। तो गुरु का प्रयास हमारे प्रयास से कितना अधिक प्रयास है। रुक्मिणी पत्र दे करके बैठी है महल में, और बेचारा ब्राह्मण धूप में चल के जा रहा है। द्वारका पहुंच गया। द्वारका जब पहुंचा उसका बड़ा विशेष सत्कार हुआ। कृष्ण ने उसको अपने आसन पर बिठाया। ब्राह्मण बोल रहा है कि विशेष मैसेज है ना, डबल टिक आ गया, विशेष मैसेज अब डिलीवर हो गया। लेकिन कृष्ण सुन ही नहीं रहे हैं, ब्लू टिक नहीं आ रहा है। वो पूजा कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको आसन पे बिठा रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपके जीवन में ज्यादा कठिनाई तो नहीं आ रही धर्म का पालन करने के लिए। भगवान बोलते हैं ज्यादा कठिनाई तो नहीं आ रही, मतलब कठिनाई तो आएगी। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से कोई कठिनाई नहीं आएगी। भगवान बोल रहे हैं ज्यादा कठिनाई तो नहीं आ रही तुमको। ब्राह्मण थोड़ा बहुत उत्तर देके बोलते हैं हमारे पास एक विशेष संदेश है आपके लिए। किसका संदेश है? रुक्मिणी का संदेश है। और वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। कृष्ण जैसे ही ये सुनते हैं कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता है, कृष्ण रोने लगते हैं। अभी तक मैसेज सुना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वैष्णव आवेदन करते हैं तो कृष्ण के अंदर पहले से ही अनुकंपा आ जाती। तो जीवात्मा को इस प्रकार परंपरा की मदद से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण सुनाते हैं पूरा पत्र पढ़ के, क्योंकि कृष्ण को तो अश्रु आ रहे हैं, कृष्ण खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ के सुनाते हैं कृष्ण को कि किस प्रकार आप पूरे भुवन में सबसे सुंदर हैं, आपकी कथा सुन करके मैं आपसे आसक्त हो गई हूं, और जितना भवताप है वो केवल आपकी कथा सुन के हम निवृत्त हो सकते हैं। ये भगवान की कथा में इतनी माधुर्यमा होती है। कई बार कई कथाएं हम बार बार सुनते हैं, लेकिन ये कथाओं से हमारा कृष्ण रति जागृत होती है और भवरोग कम होता है। भवरोग मतलब आध्यात्मिक रूप से तो हम सशक्त होते ही हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी जीवात्मा संतुष्ट हो जाती है। जैसे एक बार हम इस ग्रेस अरुणाक्ष प्रभु से सुन रहे थे उनके निजी जीवन का अनुभव। वो बता रहे थे कि जब वो संकीर्तन में थे और संकीर्तन में नए भक्त के रूप से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक बार उनकी संकीर्तन बस कहीं दूर क्षेत्र में थी और उस समय उनको बहुत तेज बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आ गया, उन्होंने अपने बस इंचार्ज को बोला कि मुझे मायापुर वापस जाना है। लेकिन बस इंचार्ज ने बोला हम इतने दूर हैं, आप कैसे जाएंगे, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो बेचारे बुखार में ही बस में ही लेटे हुए थे। सारे भक्त तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चले गए, अभी कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभु जी ने यही श्लोक याद करके उन्होंने सोचा कि एकमात्र दवाई है अब कृष्ण कथा। तो उन्हें गुरु महाराज का उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर और कैसेट उनके पास थी, तो रिकॉर्डर में कैसेट प्ले करी, तब कथामृतम भजन। और प्रभु जी अपना अनुभव बता रहे हैं, वो 7 मिनट का भजन सुन के उनका पूरा बुखार ऐसे गायब हो गया जैसे मान लो उनने एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल का पूरा डोज लिया हो, पूरा तुरंत गायब हो गया। भौतिक दवाई है क्रोसिन, खाओ और कौवे जैसे सिन करो, क्रोसिन, पूरा इस तरह यही करो। लेकिन ये विशेष दवाई क्या है? विशेष दवाई भव अंग तापम। ये कैसे जाएगा? कृष्ण कथा से जाएगा। तो कृष्ण बड़े इंप्रेस हुए पूरी ये बात सुन के। कृष्ण बोला ठीक है जाएंगे तो सही, लेकिन कैसे उनका हरण करेंगे, कैसे उनको लेके आएंगे? ब्राह्मण ने बोला इस वो भी लिखा है, वो भी अंदर लिखा है। बोला है कि गिरजा मंदिर में जब पूजा करने जाएंगी रुक्मिणी,
उस समय आपको हरण करना है। कृष्ण ने बोला ठीक है, हम लोग चलते हैं। दारुक को बुलाया, रथ तैयार किया। अब ब्राह्मण को बोला तुम हमारे जीपीएस हो, हमको रास्ता दिखाना। अब ब्राह्मण पहली बार रथ में बैठा था और वो रथ भी था कृष्ण का। तो जैसे ही दारुक ने रथ चलाया, वो तो दिव्य गति से चलने वाला रथ है, ब्राह्मण उड़ने ही वाला था। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम उड़ जाओगे तो हमारा जीपीएस कौन है। तो फिर कृष्ण को वो ब्राह्मण लेके जाते हैं। एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर कृष्ण, अभी ट्रेन से भी जाएंगे तो 26 घंटे लगते हैं, मैं देख रहा था कैलकुलेशन सुबह। तो कृष्ण एक रात के अंदर रथ में द्वारका से विदर्भ पहुंच गए सुबह। अब यहां सुबह सुबह बलराम उठे। बलराम का पहला नियम, कृष्ण से मिलने जाते थे। बलराम ने देखा कृष्ण गायब, पूछताछ किया तब पता पड़ा कि एक ब्राह्मण आया था विदर्भ से। बलराम तो कृष्ण को बचपन से जानते हैं, बलराम समझ गए ये क्यों गए हैं। तो बलराम ने सोचा कि इनकी मदद करने के लिए हमको सेना ले जानी चाहिए। तो सेना तैयार की। सेना तैयार करके बलराम ने बोला हम जाएंगे। सेना ने बोला वो निकले हैं रात में, अभी तक तो वहां पहुंच गए, अभी हम जाएंगे, कब पहुंचेंगे तब तक तो पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी। बलराम बोले ठीक है, सब लोग आंख बंद करो। सबने अपनी अपनी आंखें बंद की। बलराम ने बोला अब आंखें खोलो। सबने आंखें खोली, विदर्भ में पहुंच गए थे। तो ये बलराम बल इतना है, वह तुरंत जीवात्मा को कृष्ण के पास पहुंचा सकते। तो विदर्भ में कृष्ण बलराम आ गए और यहां जो तैयारियां की गई थी, पूरी सिक्योरिटी लगी थी, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के ये आसुरिक राजा सारे तैयार थे। बड़ा पंडाल बना था, उसमें पूरे नागरिकों को बुलाया था भोजन इत्यादि लेने के लिए। जैसे ही पंडाल में खबर निकली कि कृष्ण बलराम आए हैं, पूरा पंडाल खाली, सब गायब। अभी लोग सोच रहे अरे कि कोई खाने के लिए नहीं आ रहा है, सब कहां गए। पता पड़ा कृष्ण बलराम आ गए हैं। तो खलबली मच गई, सब लोग बड़े चिंता में आ गए। वहां रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण जाकर के रुक्मिणी को बोलते हैं कि कृष्ण आपको लेने के लिए आ गए हैं। जब ये खबर रुक्मिणी सुनती हैं तो देना चाहती हैं कुछ ब्राह्मण को, कृतज्ञता में क्या दे, सारे आभूषण दे देती हैं, जितना धन संपत्ति जो दे सकती थी दे दिए। फिर भी वो सोच रही थी कि मैं कैसे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं। तो जो महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी है वो ब्राह्मण के चरणों में गिर जाती है कि मैं केवल एक ही चीज आपको अब दे सकती हूं, वो है स्वयं को आपके चरणों में अर्पित कर सकती हूं। तो ये शिष्य का भाव होना चाहिए कि कृतज्ञता अगर गुरु को ज्ञापित करनी है तो सबसे बड़ी भेंट हम दे सकते हैं स्वयं को। जैसे हम गुरु महाराज के लीला में भी देखते हैं, प्रभुपाद को गुरु भिक्षा देनी थी तो भिक्षा करने तो जा नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा बेस्ट भिक्षा क्या होगी, तो स्वयं को ही अर्पित कर दी। तो यहाँ रुक्मिणी ने स्वयं को अर्पित कर दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने बोला अभी ये सब ठीक है, जल्दी तैयार हो जाइए, कृष्ण आपको ले जाने वाले हैं। तो अभी रुक्मिणी पूरे कॉन्फिडेंस में है, तैयार हो गई, गिरजा मंदिर की तरफ बढ़ रही हैं। और पूरे रास्ते में दोनों तरफ AK-47 क्या बोलते हैं Z+ सिक्योरिटी वो लगाई हुई थी। सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के राजा तैयार, उनकी सेना तैयार कि कैसे भी कृष्ण बलराम यहां नहीं आने चाहिए। गिरजा मंदिर में रुक्मिणी जाती हैं, जाते जाते धीरे धीरे जाती हैं, सोचती हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ आवाज कुछ आ ही नहीं रही है, सब शांति। तुमको लगा कहीं मूड तो चेंज नहीं हो गया भगवान का। फिर अंदर गई, माता गिरजा से प्रार्थना करती हैं कि कृपया करके कृष्ण से हमको मिलवा दीजिए। बाहर आती हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है। तो एक बार अपना घूंघट उठा करके देखती है कि कहीं आए तो नहीं। तो जब एक बार वो उठा के देखती है, इतनी सुंदर रुक्मिणी थी, जितने राजा सिक्योरिटी सेना सब थी वो देख करके वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, वो सब नीचे गिर जाते हैं। तब हीरो की एंट्री होती है, तब कृष्ण रथ लेकर के आते हैं और रुक्मिणी को हाथ देकर के रथ में उठाते हैं। सब गिरे हुए पड़े और देख रहे हैं, अरे वाह रुक्मिणी कितनी सुंदर है और ये कृष्ण भी कितने सुंदर हैं और दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। और अरे इसने तो रुक्मिणी को रथ पे बिठा लिया, अरे रथ पे बिठा करके रथ चला भी रहा है और रथ चला करके ले गया। इतना बोलते बोलते तो गई रुक्मिणी गई और वो सहरा बांध करके शिशुपाल में बैठे ही रह गया। लोग बोल रहे हैं भाई कहां बैठे हो, गई वो तो रुक्मिणी गई। तो सब ने फिर आक्रमण किया, रुक्मी इत्यादि ने जब भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मी को भी मारने वाले थे, तब बलराम आकर के भगवान को रोकते हैं कि नहीं, अभी अभी शादी की है, रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहिए।
तो भगवान ने फिर स्पेशल हेयर स्टाइल दी रुक्मी को, आधा आधा छोड़ा कहीं कहीं, आधा आधा बाल रखा, आधी मूछ रखी। अगर वो फोटो आज होता तो बहुत सारे लोग तो वो हेयर स्टाइल कॉपी करते, क्योंकि ऐसी उठपटांग हेयर स्टाइल आजकल चल रही है। तो रुक्मी को भगवान ने बलराम की प्रार्थना पे छोड़ दिया और रुक्मिणी से आकर के विवाह किया। तो हम देख सकते हैं कैसे श्रवण के माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से एक जीवात्मा कृष्ण से शाश्वत काल के लिए मिल जाती है। तो यह श्रवण कीर्तन का महत्व है। तो यहां पर प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि वास्तव में आसुरिक प्रवृत्तियों के कारण हम दुखी हैं। जैसे आसुरिक राजाओं की तरह संसार दुखी था, उसी प्रकार आसुरिक प्रवृत्तियों के द्वारा हम दुखी हैं। अगर हम वास्तव में खुश होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, तो भगवान की लीलाओं का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस माध्यम से हम पुनः भगवान की शरण में पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।